Hello everyone and welcome to CUET with Super Grades. This is Nikhil Soni, Faculty of Logical Reasoning. तो दोस्तों आज यहाँ पर हम बात करने वाले हैं बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सेशन है ये। जैसे कि आपने अभी पिछले कुछ सेशंस जो कि आई होप कि आप सभी ने जरूर देखे होंगे वो, जैसे कि मैं हर बार बोलता हूँ कनेक्टेड चल रही है सीरीज यहाँ पे हमारी। तो कोडिंग डिकोडिंग में हमने नंबर कोडिंग अलग हमने हमने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ था। लेटर कोडिंग हमने डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा फिक्टिटियस या फॉरेन लैंग्वेज कोडिंग हमने डिस्कस कर ली, मैट्रिक्स कोडिंग हमने कर ली, और भी कुछ मिसलेनियस टाइप की जो सब्स्टिट्यूशन वाली कोडिंग है ये हमने इनके जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्यू क्वेश्चंस हमने डन कर लिया था, राइट। और आज हम जो बात करने वाले हैं, आज का जो सेशन हमारा होने वाला है वो होने वाला है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं जो कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं सीयूईटी के। वो हमारे 2022, 23, 24 कहीं के भी हो सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस के बारे में आज यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, राइट। आई होप कि आपने बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर ली होगी, आपकी तैयारी भी बहुत सही चल रही होगी। तो जो भी कॉन्सेप्ट होते जाते हैं याद रखना, इसके साथ साथ आप थोड़े थोड़े क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते जा रहे हो तो यह टॉपिक आपका बहुत ही स्ट्रांग होते जाएगा। बात समझना, एक सिस्टमैटिक वे में यहाँ पर आप आपकी प्रिपरेशन को, आपकी तैयारी को लेके चलो तो बहुत ही कम एफर्ट में आप अच्छी तैयारी कर पाओगे। इसके साथ सेकंड पॉइंट में ये बोलना चाहूंगा कि जैसे ही कोई भी चैप्टर जो भी आप यहाँ पे आप देख रहे हो, पूरा एलआर में आपको कंप्लीट करवा दूंगा। फिर आपको किसी भी चीज की ज्यादा जरूरत नहीं होगी, बस फ्यू क्वेश्चंस आपको लगाने पड़ेंगे और उसके बाद आप जो भी आपका जर्नल टेस्ट का पेपर आएगा और उसमें जो एलआर के क्वेश्चंस आएंगे, याद रखना आपको ज्यादा एफर्ट लगाने नहीं पड़ेंगे, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं पड़ेगी। बस आप ये सेशंस देखते रहना, प्रॉपर तरीके से सिस्टमैटिक वे में यहाँ पे हम आपको लेक्चर में प्रोवाइड करवा रहा हूँ, तो इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना। ठीक, दूसरी चीज मैं जो आपको बोलने वाला था दैट इज की एक प्रॉपर वे में आप नोट्स बना के चलना। नोट्स बना रहे हो और रिवीजन करते रहना, शॉर्ट नोट्स बना लेना ताकि इनका क्या क्या पैटर्न था, इस पैटर्न में हमें क्या करना है, नंबर कोडिंग में हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, एक साइकोलॉजी यहाँ पे बात करना, राइट। व्हाट आई हैव टू डू, मुझे क्या करना है, अगर ये क्वेश्चन आएगा देन मुझे कैसे हैंडल करना है। तो ये चीज थोड़ा सा लेके चलना और प्रॉपर नोट्स बनाना, प्रॉपर तरीके से शॉर्ट नोट्स बनाना और रिवीजन करते रहना। जैसे मंथ में एक बार भी आप रिवीजन करोगे तो काफी है। चलो फिर विदाउट एनी डिले उठाते हैं हमारे आज के क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन, राइट। और ये प्रीवियस ईयर का पेपर है, प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन है ये हमारे। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए और आप कर पाओ इन्हें। चलो तो यहाँ पे हम देखेंगे, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन है शायद आपको दिख रहा होगा, अगर हम इसे समझें तो ये हमारा फिक्टिटियस लैंग्वेज कोडिंग है। ये कौन सी कोडिंग है हमारी? फिक्टिटियस लैंग्वेज कोडिंग, फॉरेन लैंग्वेज कोडिंग। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं PONO और DAKB। तो यहाँ पे दो अलग टाइप के वर्ड हैं और ये भी हमारे क्लियर वर्ड हैं जिनके बारे में हम जानते हैं। तो इनका लिव एंड राइटली, इसका जो कोड है इन दोनों में से किसी का एक एक है, सिंपल सा। ऐसे ही लिव प्रॉफिटेबली, तो हमें दिख रहा होगा शायद, बहुत अच्छे तरीके से आप कनेक्ट कर पा रहे होगे कि सर यहाँ पर भी लिव है और यहाँ पर भी लिव है। और मैंने आपको अप्रोच क्या बताई थी, मैंने जो अप्रोच आपके साथ शेयर की थी दैट इज की कॉमन मेथड आपको यहाँ पे लगाना है। कॉमन मतलब इन दोनों में कॉमन क्या है, आपने देखा सर लिव दोनों में कॉमन है, लेकिन फिर ये भी देखना कि इनके अलावा कुछ कॉमन तो नहीं है। तो हमने देखा नहीं सर, ओनली लिव ही कॉमन है। तो 101% लिव का कोड ही कॉमन होगा इन दोनों में, जिसे हम बहुत ही आसान तरीके से देख सकते हैं। DAKB इज द कोड फॉर लिव। नाउ अगेन यहां पर भी लिव है तो DAKB आपको यहां पर भी देखने को मिल रहा है। मिला? ठीक है, मिल गया। ये तो मैंने वो चीज कर दिया, बाकी आपको करना नहीं था। शायद मैंने आपको बताया था कि आपको जैसे ही दिखा कि ये फॉरेन लैंग्वेज कोडिंग है, आपको बस ये देखना है, सबसे पहला टास्क याद रखना कैसे करना है, ये भी बहुत जरूरी है। केवल नॉलेज हो जाने से कुछ नहीं होता, उसे किस तरीके से यूज करना है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो हमसे पूछा क्या है, सबसे मेन चीज आपको ये देखनी है। बस हल्का सा एक सरसरी निगाहों से आप देखोगे कि क्वेश्चन किस टाइप का है, समझ में आ गया। ओके, कोडिंग डिकोडिंग इसमें भी किस टाइप का सर, इस टाइप का है। तो सर ने बोला था सबसे पहले हम जाएंगे कि हमसे पूछा क्या है, हमें बताना है लिव अर्जेंटली। तो हमें पता है लिव, तो हम यहां जाएं लिव। ओके, लिव मिल गया हमें। और लिव का कोड क्या है? DAKB। हम देख रहे हैं कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। यहां पर हमें मिल रहा है क्या? यहां पर कहीं नन ऑफ दीज है? ये रियल क्वेश्चन है, रियल क्वेश्चन है, याद रखना। नहीं है, बस हमें ज्यादा सोचना नहीं है, यही आंसर होगा। नाउ अब आपके माइंड में चल रहा होगा कि सर अर्जेंटली तो सर नहीं है कहीं पर भी, और ना ही फिर, अगर ये वर्ड नहीं है, बहुत ध्यान से समझो,
अगर ये वर्ड नया आया, इसका मतलब ये नहीं है क्वेश्चन गलत है। अगर ये वर्ड न्यू है तो कॉमन सेंस की बात है, इसका जो कोड होगा वो भी न्यू होगा। अब न्यू कहने का मतलब क्या है कि जो भी कोड जो यहां नहीं है, कोई भी कोड ऐसा बन जाए जो यहां नहीं है, वही क्या कहलाता है, न्यू कोड। तो इसका ये बन गया। बाकी डीएकेबी की हेल्प से भी आप यहाँ पे आंसर कर पा रहे थे। सो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वही हमारा क्या हो जाएगा, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ या ना, क्लियर है? जल्दी से लाइक करो, लाइक वाइक कर दिया करो यार। हाँ, ठीक है, समझ रहे हो, आप लोगों के लिए है ये। बिना लाइक किए जाते हो तो पता नहीं कैसे तुम्हारी आत्मा गवाह दे जाती है, क्यों? विदाउट एनी फी, यही फी है समझो। अगर किसी को फी देना है तो बस लाइक कर दो, शेयर कर दो, यही हमारी फी है। ओके, चलो सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ। सेकंड क्वेश्चन की हम बात करेंगे यहाँ पर। यहाँ पे जो क्वेश्चन है, सबसे पहली चीज याद रखना, थोड़ी सी मैं अब धीरे धीरे अब साइकोलॉजी पे भी आपके आने लगूंगा कि आपको किस तरीके से स्मार्ट वे में क्वेश्चंस को हैंडल करना है, एलआर को और हम अच्छे तरीके से समझेंगे। वैसे तो इतना लेवल नहीं आता, बट फिर भी ठीक। जैसे कि इस क्वेश्चन की मैं बात करूं तो सबसे पहले आप ये समझो, लेटर टू लेटर, इट मीन्स ये एक लेटर कोडिंग है। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि इस वर्ड का कोड, देन हाउ वर्ड, ये वाला जो वर्ड है इसका कोड क्या होगा। ओके, आ जाओ जरा। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे AMAZON। ओके, और इसके नीचे मैं फिर लिख रहा हूं ZNZAL, ZNZALM। ZNZA, ये प्रॉपर उसी तरीके से लिखा है मैंने, इतना लिख दिया। हम जानते हैं कि ये कोडिंग कौन सी है सर, ये हमारी लेटर कोडिंग है। और लेटर कोडिंग में रिपीट करो, याद करो वो चीज मैंने क्या बताया था, सबसे पहले आप ऑपोजिट वाला लॉजिक चेक करोगे। ओके, ए का अपोजिट, सर जेड मिल रहा है कहीं पर भी, हाँ सर यही मिल रहा है, ये भी मिल सकता है। लेकिन फिर हमने देखा सर ये भी तो ए है। एम का अपोजिट सर एन, जेड का अपोजिट ए, ओ का अपोजिट एल, एन का अपोजिट एम। फर्स्ट लॉजिक, और वो भी बहुत सिंपल, ए का लॉजिक ये। बट इनमें ऑर्डर चेंज भी हो सकते हैं, जैसा कि आप जानते हो, ए का अपोजिट यहाँ, फिर एम का अपोजिट, ए का अपोजिट जेड का, एन का और ओ का, रिवर्स ऑर्डर में भी मिल सकता है। सो आपको करना क्या था कि हर एक लेटर का केवल आप अपोजिट सर्च करोगे, पैटर्न ऑटोमेटिकली बन जाएगा। किस टाइप का बनेगा, तो बहुत सारे बन सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये भी पैटर्न हो सकता था, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, देन ये यहाँ पर और ये यहाँ पर। मतलब इन दोनों का लेटर यहाँ पे इंटरचेंज कर दिया, अपोजिट इंटरचेंज, मतलब एन जेड ए जेड एम एल, इस टाइप का भी बन सकता था। बट जैसे ही आपने ये सर्च किया तो ये तो ऑटोमेटिकली बनेगा कि नहीं बनेगा, सोच के देखो। जैसे कि यहाँ पे ये फॉर्मल टाइप का बन रहा है, ये टू लेटर्स का इंटरचेंज बन रहा है, तो वो बहुत ही ईजी है और ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर आप सर्च कर रहे हो कि इसका अपोजिट, इसका अपोजिट, इसका अपोजिट, पैटर्न बन जाएगा, तो इस चीज की टेंशन आपको लेनी नहीं है। तो ये हमारा ऑपोजिट लेटर कोडिंग है। हमें क्या बताना है, तो हमें आंसर करना है FLIPKART। अच्छा, एक और चीज, इन क्वेश्चंस में ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं होती। अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छे से प्रैक्टिस थी, जैसे मैंने आपको बताया कि ऑपोजिट लेटर्स आप याद कर लेना, बोला था कि नहीं, उनके नंबर्स याद कर लेना। तो अगर आपको याद था सबसे पहले ए का अपोजिट दिख रहा है, देखो प्रैक्टिस करोगे ना तो ये आपको दिखेंगे, एन का अपोजिट, ओ का अपोजिट, अरे प्रॉपर सीक्वेंस में ये तो अपोजिट है। अब हमें दिख रहा है कि ऑप्शंस में कहीं पर भी नन ऑफ दीज है, कुछ इस टाइप का आपको दिख रहा है क्या देखने को, नहीं ना? चलो इसे हटाओ, पता नहीं कहाँ से आ गया ये। ओके, सो हमें दिख रहा है कि एफ का अपोजिट क्या होगा, यू, तो आंसर कहां से स्टार्ट होना चाहिए, यू से। सर नहीं कर पाए एलिमिनेट। एल का अपोजिट क्या होगा, ओ, इट मींस ये कैंसिल, ये कैंसिल, ओ आना चाहिए और दोनों में ओ है। अब एक काम करो, यहां पे मत जाओ, ऑप्शन में चले जाओ। एफ का अपोजिट ओ, सॉरी, एफ का अपोजिट यू, एल का अपोजिट ओ, आई का अपोजिट आर, पी का अपोजिट के, देख पा रहे हो? फिर आएगा के का अपोजिट, के का अपोजिट क्या होगा, पी। इट मींस ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वही हमारा करेक्ट आंसर। के का अपोजिट पी, ए का अपोजिट जेड, आर का अपोजिट आई, टी का अपोजिट जी, जी का अपोजिट टी, जी टी एक्सप्रेस से मैंने आपको याद करवाया था। ए का जेड, ए टू जेड से याद कर सकते थे। के का अपोजिट पी, केविन पीटरसन से आप याद कर सकते थे। बात समझ में आ रही है? तो नन ऑफ दीज अगर ऑप्शन में नहीं है, वैसे तो नहीं रहता, आप क्वेश्चन खुद देख रहे हो, ये बिल्कुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है।
मतलब प्रीवियस ईयर पेपर का ही है क्वेश्चन ये, ठीक है। तो जैसे ही किया एलिमिनेट करो, जैसा जितना एलिमिनेट हो सकता है। इसकी सेकंड लीटर पे ये दोनों खत्म हो गए थे बस ये, और फिर हम यहाँ पे चले जाएंगे, फिर हम क्वेश्चन में ही जाएंगे। ये क्या था, दोनों का सेम था, फिफ्थ लेटर हमें देखना था, तो 1 2 3 4 5 के का अपोजिट पी, ये हमारा करेक्ट आंसर। सिंपल, इस टाइप का माइंडसेट रखो, लेकिन ये तब करना जब आप एक अच्छी खासी प्रैक्टिस पे पहुंच जाओ। चलो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। देखो अगेन ये हमारा क्या है सर, ये हमारा फिक्टिटियस लैंग्वेज कोडिंग है, फॉरेन लैंग्वेज कोडिंग जिसे हम बोल सकते हैं। क्या पूछा है, राइट, विच कोड रिप्रेजेंट्स फ्लावर्स इन द सेम लैंग्वेज। बस ओनली वन वर्ड का यहाँ हमें कोड फाइंड करना है, फ्लावर्स का कोड क्या होगा। ऊपर चले जाओ, फ्लावर्स कहाँ है सर, ये है फ्लावर्स, हाँ या ना। तो इसका कोड क्या होगा, एनओपी ईडी या एल, एनओपी ईडी या एल। इट मींस फोर्थ तो आंसर नहीं हो सकता, यस और नो, फोर्थ हमारा करेक्ट नहीं हो सकता है। अब हम देखेंगे, दे लाइक फ्लावर्स है, वी लाइक रोज फ्लावर्स नहीं है, दे आर इनोसेंट फ्लावर्स नहीं है। बट हमें अब क्या करना पड़ेगा, सोच के देखो सर, इसका कोड पता चल जाए, इसका कोड पता चल जाए, जो बचेगा वही इसका कोड होगा। तो हमें इसका कोड फाइंड भी नहीं करना, बस आप ये देखो, दे यहां पर है कहीं, हाँ सर दे दिख रहा है, लाइक यहां दिख रहा है, मतलब इन दोनों के कोड ऊपर देखने को मिलेंगे, लेकिन इसका कोड देखने को नहीं मिलेगा। तो जो कोड नहीं देखने को मिल रहा है वही क्या है, फ्लावर का कोड है। तो एन ओ पी ई डी और ए एल, आपने देखा ए एल देखो मुझे दिख रहा है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। और देखो जरा, एनओपी यहां पर भी है, एनओपी यहां पर भी है, ईडी कहीं पर नहीं है, आप देख सकते हो ईडी कहीं पर नहीं है। इट मींस ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 यहां पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑलराइट, सिंपल तरीके से इसको लेके चलना था। ऑलराइट, चलो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। अगेन फिक्टिशियस लैंग्वेज कोडिंग, तो कहीं ना कहीं ये देखें तो एक पसंदीदा टाइप रहा है सीयूईटी का, ये जो फॉरेन लैंग्वेज या फिक्टिशियस लैंग्वेज कोडिंग है। तो ऐसे क्वेश्चंस रखना, और हल्का सा ट्रिकी टाइप का था। अगर आप इस लास्ट क्वेश्चन को देखो तो हल्का सा एक ट्रिकी टाइप का इसका नेचर हमें देखने को मिल रहा है, हाँ या ना। तो फोकस बना के रखना, माइंड ओपन रखना और दिमाग को यूज करना अगर दिया हो तो, ठीक है। ओके, इस क्वेश्चन में देखें, इनका मीन्स ये है, मतलब जो भी कुछ है नहीं देखना। व्हाट डज इंडियन फेस्टिवल रिप्रेजेंट इन दैट लैंग्वेज। तो हमें निकालना है कि इंडियन फेस्टिवल का जो कोड है वो क्या होगा। ऊपर आ जाओ, लीव एप्लीकेशन मीन्स संडे, लीव मीन्स फेस्टिवल, लीव। तो फेस्टिवल का हम निकाल सकते हैं भाई, हाँ या ना, फेस्टिवल। तो लीव एप्लीकेशन नहीं है, मीन्स संडे लीव नहीं है, तो मीन्स और लीव। आप देखो ऊपर वाले में मीन्स भी है और लीव भी है, यहां पर भी मीन्स है और लीव है, बस संडे नहीं है, तो यहाँ पर फेस्टिवल है। तो यहाँ पर आपको देखने को क्या मिल रहा है, हम्म, अच्छा मीन्स नहीं है, ओके मीन्स नहीं है, लीव एप्लीकेशन संडे लीव और फेस्टिवल लीव है, राइट, हाँ फेस्टिवल लीव है, कोई दो दो है, मीन्स का अलग है, इन्वर्टेड कॉमा नहीं था, डोंट वरी, ओके मीन्स अलग है। तो लीव एप्लीकेशन संडे लीव और फेस्टिवल लीव, बहुत ही सिंपल सा। तो फेस्टिवल का हम निकालेंगे, इंडियन हमें दिख रहा है नया वर्ड है, इसका कोड भी क्या होगा, नया। तो बस आप ये देखो लीव का कोड क्या है, तो यहां पर भी लीव है, यहां पर भी लीव है, यहां पर भी लीव है, और कुछ कॉमन नहीं है। तो आपको दिख रहा होगा लीव का कोड क्या होगा, बोलो जरा। ये जो भी वर्ड है इसका पता नहीं क्या ही विचित्र टाइप का इसका नाम है हाँ है ना, जोंगो, जोंगो, जो भी बोल रहा हूँ। तो ये लीव का कोड है, यस और नो। तो लीव का कोड हमें पता चल गया, तो फेस्टिवल का कोड क्या होगा, पी ओ के टी ओ, पी ओ के टी ओ नहीं है, पी ओ के टी ओ नहीं है, पी ओ के टी ओ नहीं है, पी ओ के टी ओ। देखो कितना सिंपल सा ऑप्शन दिया है। अगर मैं यहीं पे ऑप्शन के साथ और कुछ बना दूं ना, तो यही क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट बन सकता है, बन सकता है, लिटरली बन सकता है, अगर मैं थोड़ा सा ऑप्शन के साथ खेल जाऊं। तो यहां पे इंडियन का कोड क्या होगा, बी यू ई ओ टी। आप देखो बी यू ई ओ टी आपको यहां नहीं दिख रहा होगा, क्यों, क्योंकि यहां पर जो इंडियन है वो इस इन वर्ड्स में है ही नहीं। तो जब ये वर्ड नया है तो कोड भी क्या होगा, नया, न्यू, न्यू कोड होगा। और वो कोड न्यू ऐसे तो बहुत सारे बन सकते हैं, तो यहां पर न्यू कोड कैसे कहलाएगा, बस वो यहां नहीं होना चाहिए, सिंपल। एक एक लेटर भी चेंज है ना, वो आपके लिए नया हो गया, बात समझ रहे हो। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, पीओ के टीओ इज द करेक्ट आंसर। चलो
क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे, और जो कि हम अल्फाबेट मैंने आपको बोल चुका हूँ, ए का 1, बी का नंबर 2, सी का नंबर 3 और डी का नंबर 4, ऐसे करते 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 जेड का 26 होता है। ये प्रॉपर तरीके से याद कर लेना। एक और मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ, किसी भी मेथड पे मत जाना कि यहाँ से आप फिक्स कर रहे हो कि यहाँ से हमें ई का नंबर पता चल गया, तो अब हम एफ का निकाल देंगे। अरे आपको एफ का नंबर पूछा है तो डायरेक्टली एफ का याद करो ना। ई के थ्रू एफ का निकालना क्या टाइम वेस्ट है ये, हाँ या ना। सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ, एक पेपर पर पूरी अल्फाबेट्स लिखना, एबीसीडी पूरी लिखना, उनकी नंबरिंग लिख देना, ठीक है, और उस पेपर को जहां भी आपकी स्टडी टेबल हो, जो भी आपका बेडरूम है, वहां पे पेस्ट कर देना, और ऐसी जगह पेस्ट करना, चिपका देना जहां पर आप कहीं ना कहीं डेली देखते हो। समझ रहे हो, निगाहें आपकी जाती हैं, राइट। ऐसा जगह वहां पे पेस्ट मत कर देना कि जहां कहीं आप देखते ही नहीं हो, ठीक है, आपकी निगाहें वहां जा ही नहीं रही हैं। तो ऐसी जगह पेस्ट करो, और खासकर हो सके तो मिरर के आसपास ही करना, क्योंकि अपने आप को तो बहुत ही देखते हो तुम लोग, यस और नो, ठीक है। तो गलती से बस वो अल्फाबेट्स को बस देख के जाओ। ओके, एफ का नंबर, ओके, जे का, के का, एल का, क्यू का, एन का, बस आपको देखते आना, ऑपोजिट भी पेस्ट कर देना। आप देखते जाओ, ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे आपको, ठीक। ओके, अब हम यहाँ पे आते हैं। तो ये हमें याद है कि ई का नंबर क्या होता है, 5, हमने जाना। तो जो भी लेटर है उसी का नंबर दिया है, हमें कुछ समझ में नहीं आया। फिर हमारे पास आया पी ई एन, और पी ई एन को इन्होंने क्या लिखा हुआ है, 35। हम जानते हैं पी का नंबर होता है 16, ई का होता है 5, एन का होता है 14। और मुझे ये हल्का सा कुछ टोटल टाइप का फील हो रहा है, ये सर नो। अगर मेरे पास ये नंबर है तो मैं ट्राई करूंगा कि हो सकता है ये टोटल। हमने देखा 16 प्लस का 4 कितना होगा, 20 प्लस का 10, 30 प्लस का 5। हम कह सकते हैं कि इनमें प्लस करेंगे तो हमें आंसर में क्या मिलेगा, 35। तो यहाँ पे हमें देखना है कि पी ए जी ई इसका कोड क्या होगा। याद रखना, अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है कि यही होगा। क्यों, क्योंकि ई का 5 बोला है, अब 5 है तो एज इट इज 5 आ गया। तो हम यहाँ पे ट्राई करेंगे, मे बी कुछ और हो सकता है, बट अभी श्योर नहीं है हम। तो यहाँ पे 16 होगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पर ये जी का नंबर 7 और ई का नंबर 5। अब इन सभी को हम क्या कर रहे हैं, ऐड। तो यहाँ पे ये कितना हो गया बताओ जरा, 6 और डबल 12, 13, 13 इसमें ऐड करोगे तो कितना आएगा, 29 आ रहा है इसका टोटल। ऑप्शन में मिल गया तो याद रखना फिर यही करेक्ट है। तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। सिंपल ही था, सिंपल, उनका एडिशन आया है, हाँ या ना। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं फिर। अच्छा खासा क्वेश्चन है ये, लिखना पड़ेगा। जी ओ एल डी, गोल्ड, और इसे क्या लिखा हुआ है, एच ओ एम ई। फिर है सी ओ एम ई, कम, और फिर क्या आ गया, डी ओ एन ई, डन। फिर है सी ओ आर डी, कॉर्ड इज कोडेड एट डी ओ एस ई, ठीक है। और फिर हमसे पूछा है हाउ वुड द वर्ड एस ओ एन एस बी रिटन इन द सेम कोडेड लैंग्वेज। अब सबसे पहले एक चीज समझना, जैसे ही क्वेश्चन आता है, एक साइकोलॉजी होती है समझने की, हिंट समझने की, और एलआर में हिंट ही तो होती है, हाँ या ना। सोच के देखो, एक पैटर्न चलता है हमारी लाइफ की, हम बात करें, हम किसी भी चीज की एक बात करें, जैसे कि अगर कोई तकलीफ में है तो वो रो रहा है, हाँ या ना। परेशान है तो उसका जो फेस है वो सैड है, बिल्कुल डल टाइप का शो हो रहा है, फील हो रहा है, यस और नो। तो वैसे ही जस्ट आप क्वेश्चंस को भी क्वेश्चन के साथ कनेक्ट होने की कोशिश किया करो। जैसे कि मैं पिछले कुछ क्वेश्चंस में जाएंगे हम, जैसे कि इसका कोड ये है, इसका ये है, इसका बताना है, इनकी हम बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप इस क्वेश्चन को देखो, इसका कोड ये था, इसका कोड क्या होगा, डायरेक्टली पूछा कि नहीं पूछा उन्होंने। इस पैटर्न पे आपने बहुत क्वेश्चन देखे हुए हैं, लेकिन अब इस पे थोड़ा सा गौर फरमाना, उन्होंने क्या किया हुआ है, इसका कोड ये है, इसका कोड ये है, इसका कोड ये है, इसका आपको बताना है। तो याद रखना, जब एक ऐसा पैटर्न आता है तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो डिफरेंट जा रहा है, तभी तो उसने इतनी सारी हिंट दी है हमें। समझ पा रहे हो कि नहीं। तो उन्हें कैच करने के लिए मतलब एक हल्का सा पैटर्न अलग हो सकता है, और वो कैसे पता चलेगा, वो तो क्वेश्चन को समझने के बाद। जैसे कि जी का नंबर कितना होता है, 7, जी के बाद क्या आता है, एच प्लस 1, और ये ओ क्या है, एज इट इज आ गया सर ये तो। और यहां पर भी एल एम प्लस 1 है, डी में भी क्या है, प्लस 1 है।
तो हमें यहाँ पे क्या समझ में आया बताओ जरा, कि फर्स्ट में +1 करना है और सभी जगह नंबर ऑफ लेटर कितने हैं, 4। ओके, सेकंड एज इट इज रखना है, बाकी थर्ड एंड फोर्थ को +1। यही चीज हम यहाँ अप्लाई करते हैं, सी में +1 करेंगे। ओके, सेकंड लेटर देखो एज इट इज है, बिल्कुल कॉमन मिल रहा है। एम में यहाँ पे किया तो +1 है, ई में किया ओ ओ ओ, ये भी हमारा क्या है, एज इट इज, वही का वही। आगे हम गए तो C+1 मिल गया। सेकेंड लेटर अभी भी यहाँ पे क्या है, सेम है, यहाँ पे भी ये +1 है और यहाँ पर भी ये +1 है। अब हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि सर यहाँ और यहाँ एक ही चीज है, लेकिन यहाँ समझ में नहीं आई। और ये बहुत सिंपल सा लॉजिक है, ये बहुत सिंपल सा लॉजिक है। आपने देखा +1 हम जो कर रहे हैं वो क्या है, हमारे कॉन्सोनेंट, और जो बिल्कुल सेम है जिनमें कुछ भी नहीं हुआ है उनको वहीं का वहीं रखा हुआ है, वो क्या है, वॉवल्स। बात समझ में आई? तो यहाँ पे बस ये था कि जो वॉवल्स हैं वो वही रहेंगे, ई वॉवल्स था, ए ई आई ओ यू, लेकिन जो कॉन्सोनेंट है उनमें क्या करना पड़ रहा है, +1 करना पड़ रहा है। समझ में आया? तो जब इस टाइप की कुछ चीज होती है तो वो एक से ज्यादा हिंट हमें देते हैं, एक से ज्यादा एग्जाम्पल देते हैं, ताकि आप कनेक्ट कर पाओ प्रॉपर तरीके से। ठीक, यहाँ पे क्या होगा, S+1, तो 19 + B क्या आएगा, T आएगा। सभी जगह T है, नहीं कर पाए एलिमिनेट। O एज इट इज रहेगा तो TO हमारा जो है वो आंसर शुरू होगा, और सेकंड नहीं हो सकता बस। N14 +1 O, तो TOO, एस के बाद क्या आएगा, TOOT। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा। बस ये था। बात समझ में आ रही है? ये साइकोलॉजी समझना, ताकि हेल्प कर सके ये चीज आपकी। चल, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। द वर्ड लीडर, LEADER, leader is written as 20, 13, 9, 12, 13, 26. How would you return LIGHT, light? ऑलराइट, देखो अब हम सबसे पहले तो इनकी नंबरिंग कर देंगे। हम जानते हैं नंबर कोडिंग है, तो नंबर सबसे पहले लिखना है, L12 E5 A1 D4 E5 R18 L12 9 IG7 H8 T20। लिखा हमने। अब हम यहाँ देख पा रहे हैं, सर ये 12 है, ये 20 है, क्या हो रहा है सर, प्लस का 8। सर ये 5 है, ये 13 है, प्लस का 8। 1 है, 9 है, प्लस का 8। 4 है, 12 है, प्लस का 8। 5 है, 13 है, प्लस का 8। 18 26 प्लस का 8। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक था इसमें। जो भी लेटर है उनका जो नंबर है उनमें ओनली +8 किया जा रहा है। यहाँ पर हम करें, सर ये 20 आ गया, प्लस का 8 2 16, प्लस का 1 17 आ गया, और यहाँ पर 8 करेंगे तो 15 आ जाएगा। बस पूरा मत निकालो, 20 17 20 17 कैंसिल कैंसिल कैंसिल। ओके, ये तो दोनों से ही आंसर आ गया हमारा, आया ना, 20 17 15। अब पूरा निकाल दो, क्योंकि बस इतने के बाद आपने टिक किया ना, बस मैं बता रहा हूँ ताकि कोई गिला शिकवा ना रहे हम दोनों के बीच में। 8 8 16 और ये हो जाएगा 26, देख सकते हो। अच्छा ये 8 होगा ना, हाँ 28, सॉरी। बात समझ में आई? बस ये दोनों से ही आप आंसर दे सकते थे, हाँ या ना? ठीक है, बाकी फिर आपकी मर्जी, आपको पूरा निकाल के देना है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद क्वेश्चन 8 अगेन फिक्टिशियस लैंग्वेज कोडिंग है ये हमारी। चलो करें इसे सॉल्व। हाँ, बेसबॉल माई इंडिया इंडिया वॉन, हमें किसका कोड निकालना है, ऑल इंडिया रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो। माई इंडिया इंडिया वॉन एक ही कोड होगा, और वो कोड क्या है हमारा, PROT, PROT, PROT होना चाहिए, है PROT है, PROT है, सभी में है। तो इंडिया का कोड यहाँ पे क्या हुआ, PROT। तो इससे तो कुछ भी हमारा एलिमिनेट नहीं हुआ। अब हम यहाँ पे बात करेंगे बेस बॉल माई इंडिया इंडिया वॉन, कोई भी कोड यहाँ पे कॉमन हमें ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। अब क्या करोगे, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन, मजा आएगा। और ये मैं चाहता हूँ हल्का सा फ्यू मिनट्स आप यहाँ पे टाइम स्पेंड करो। अगर ये चल रहा है तो इसे पॉज कर लो, हाँ, और पॉज करने के बाद इसे ट्राई करो। अब आपका माइंड क्या काम कर रहा है, क्या सोच पा रहे हो आप, क्या हो सकता है आंसर हमारा, एक बार राइट ट्राई करो। इंडिया का कोड हमें पता है PROT, आपने देखा ऑप्शन ए में भी है,
ऑप्शन बी में भी है, ऑप्शन 3 में भी है, ऑप्शन 4 में भी है, और ये ऑल यहाँ पर है ही नहीं, और ये रेडियो यहाँ पर है ही नहीं। ठीक है, अब क्या करोगे बताओ। अगर ये दोनों वर्ड न्यू हैं तो इनके कोड भी क्या होंगे, न्यू। आपने देखा HOLO, क्या HOLO ऑल और रेडियो कोड हो सकता है क्या? हम जानते हैं HOLO कोड किसका है, बेस का कोड होगा या तो फिर बॉल का कोड होगा। तो HOLO ये जो कोड नहीं हो सकता, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट नहीं था। ठीक है, फिर आपने क्या देखा, PROT POLO, हाँ या ना, POLO कोड होगा, या तो वो बेस का होगा या तो वो बॉल का होगा। अब इट मीन्स थर्ड भी करेक्ट नहीं है और फोर्थ भी करेक्ट नहीं है। तो मेरे हिसाब से जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। ठीक, आप एक बार चेक कर सकते हो, KUD नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। NID मिल रहा है क्या, चेक करो जरा एक बार, मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा। इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे क्या था हमारा करेक्ट आंसर। मजा आया होगा इस क्वेश्चन में। चलो देखो अब ये भी बहुत अच्छी कोडिंग है, मजा आएगा इसमें। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, WORD, और क्या लिखा है, 1 2 3 4। फिर लिखा हुआ है GOD, इसका कोड क्या है, 5 2 4। हमसे फिर पूछा है, अच्छा और भी दिया हुआ है, PUT, इसका कोड है 6 7 8। और हमसे पूछा है कि GOOD, इसका कोड क्या होगा। अब ध्यान से समझो, ये है हमारी नंबर कोडिंग। ये सर नो नंबर कोडिंग है सर, आपने बताया था। लेकिन एक हिंट समझना, जैसे कि ये 1 2 3 4 5 2 4 6 7 8, और ये कभी भी ऐसे एक से ज्यादा अगर वो हिंट दे रहा है, एक टाइप की कोडिंग ये होती है जो कि यहाँ पर आप समझ सकते हो, इसे बोला जाता है फिक्स्ड कोडिंग। मतलब इसमें कोई लॉजिक काम ही नहीं करेगा। क्या काम करेगा, तो जैसे कि W का कोड बस फिक्स कर दिया, बिना बिना किसी लॉजिक के फिक्स कर दिया। तो यहाँ पे हिंट कैसे समझोगे, हिंट मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर D है, एक लेटर है D, D का कोड कितना है 4, यहाँ पर भी D का कोड कितना है, यहाँ पर O का कोड कितना है 2, तो यहाँ पर भी O का कोड कितना है 2। एक और हिंट, एक और हिंट क्या है, कि जिस भी लेटर्स के आपसे कोड पूछे होंगे ना, वो लेटर कहीं ना कहीं यहीं से उठा के बन रहा होगा, यहीं के लेटर्स होंगे, कोई नया लेटर नहीं होगा। याद रखना, इसमें यही चीज होती है। यही एक दो हिंट ऐसी होती हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो जी का कोड कितना होगा बताओ, जी है तो जी का कोड 5, ओ का कोड 2 है तो ये 2 और ये 2, और डी का कोड 4 है तो 5 2 2 4। और फिर ऑप्शन भी आप देख सकते हो, 5 2 2 4, हाँ अवेलेबल है। इट मीन्स हमारा जो लॉजिक है बिल्कुल परफेक्ट है। बात समझ में आई, बिल्कुल परफेक्ट है हमारा लॉजिक। तो इट इज कॉल्ड फिक्स कोडिंग, कुछ भी लॉजिक नहीं होता। बट ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन में आप फिक्स कोडिंग लगा के बैठ जाओ, नहीं। आप पहले ट्राई करना, कुछ बन तो नहीं रहा है, प्रैक्टिस करने के बाद ये चीज, थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद भी आप इसे कनेक्ट कर सकते हो। हिंट मैंने थोड़ा सा आपको बताया, और ये सिंगल में नहीं लगता कि इसका कोड ये है, इसका कोड क्या होगा, नहीं। 90% केसेस में ऐसे में फिक्स कोडिंग नहीं बनती है। फिक्स कोडिंग है तो ऐसा देगा, इनका कोड ये है, इनका कोड ये है, देन थर्ड दे दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो फिर वो पूछ सकता है। और वो जो भी लेटर है ना, वो यहां अगर हैं अवेलेबल, पूरे के पूरे, एक भी मिसिंग नहीं होना चाहिए। ऐसा मत सोचना कि सर ये नया है तो कोड नया कर दें, मत करना, नहीं होता है फिक्स कोडिंग में। आई होप इट इज क्लियर। ठीक, सो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। चलो बात करेंगे, इन अ सर्टेन कोड ALMIRAH, और इसे क्या लिखा है, BNPMWGO। और हमें क्या बताना है, ओके, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज अल्मेरा इज रिटन एज दिस। इसे बहुत ध्यान से पढ़ना, गलती कर दोगे, कि मैं भी ऐसा शायद मैं भी गलती करने वाला था, लेकिन बाद में मुझे समझ में आ गया। विच वुड बी रिटर्न एज, विच वुड बी रिटर्न एज, मतलब आप अगर थोड़ा सा यहां पर ध्यान दो, देखो क्या पूछा है ये, देन इट कैन बी रिटर्न एज, इसका कोड क्या होगा, हाँ या ना। आप यहां पर अगर देखो, हाउ वुड यू राइट दिस, इसका कोड क्या होगा, यही मीनिंग निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। और देखो जरा, आपसे क्या पूछा है, देन बी रिटर्न इन दैट कोड लैंग्वेज, हाँ या ना।
सन्स बी रिटर्न इन दैट कोड लैंग्वेज, लेकिन यहाँ हमसे क्या पूछा है, ध्यान से देखो, व्हाट वुड बी रिटर्न एज दिस। इट मीन्स ये ऑलरेडी हमारा एक कोड है, DNRWLUA, है ना, मतलब इट वुड बी रिटर्न एज दिस। विच वर्ड वुड बी रिटर्न एज दिस। तो ये जो वर्ड है ये आपको फाइंड करना है, ये जो वर्ड है ये आपको फाइंड करना है। थोड़ा सा अपोजिट टाइप का चलेगा, देखो जरा कैसे। पहले तो आप सिंपल कोडिंग निकालो, फिर आपको और समझ में आएगा। AB+1 LN, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप प्रोसेस के साथ जा सकते थे, लेकिन मैं डायरेक्ट जा रहा हूँ यहाँ पर। ये +2 है, MP+3 है, IM+4 है, RW+5 है। देखो ना, ये 18 है, ये 23 है, +5 होगा। ये 1 है, ये 7 है, क्या होगा, प्लस का 6 होगा। ये 8 है और ये हमारा 15 है, ये क्या होगा, प्लस का 7 होगा, हाँ या ना। ये 1 है, ये 2 है, ये हमारा 12 है, ये 14 है, ये हमारा 13 है, ये हमारा 16 है, ये हमारा 9 है, ये हमारा 13 है, हाँ या ना, प्लस का 4। तो यहाँ पे ऑर्डर हमें मिल गया है, लेकिन अब इसमें ये मत करना कि D+1 E आएगा, नहीं, वो गलती मत करना प्लीज। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से ये -1 होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, C, तभी जाके ये +1 होगा। यहाँ से क्या होगा, प्लस का 2 होना चाहिए, तो 14 माइनस का 2 12, इट मीन्स L आएगा। यहाँ पे प्लस का 3 है, तो 18 में से 3 जाएंगे तो 15 आएंगे, है ना। 18 में से 3 जाएंगे तो 15, 15 किसका होता है, O का। आप ट्राई कर सकते हो, C3L12O15 D4। आई थिंक ये क्वेश्चन मुझे होमवर्क में देना था, ठीक है। आप में से किसी ने बोला था कि कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि मैं होमवर्क में दिया करूं, मैंने आपकी बिल्कुल बात मान ली है, ठीक है। ऐसे ही कमेंट में आप बता सकते हो और आपकी फरमाइशें क्या हैं, आपको और किस टाइप की हेल्प चाहिए है, बिल्कुल आई एम अवेलेबल ऑलवेज, राइट। तो जो भी कुछ आपको ऐसा लगता है कमेंट में आप बिल्कुल शेयर कर सकते हो। तो मैं एंड में कुछ क्वेश्चंस आपको टास्क के उसमें दूंगा, जिनको आप ट्राई करना और उनके आंसर कमेंट में जरूर बताना कि आपका आंसर क्या आया है, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है टास्क में देना चाहिए था, अच्छा क्वेश्चन था, आप उलझते इस वर्ड में। यस और नो, तो CLO से हम आंसर कर सकते हैं, CLO, और मेरे हिसाब से यही होगा, हाँ या ना। बट हम पूरा निकाल के देखेंगे, जैसा कि आप जानते हो, हाँ या ना, पूरा निकालेंगे, चलो ठीक। यहाँ पे क्या होगा, ये +1, ये +2, ये +3, ये प्लस का 4 है, तो ये 23 है, माइनस कर दो 19, और 19 किसका होता है, S का, CLOS, देख सकते हो। ये प्लस का 5 होगा, हाँ या ना। तो ये 12 है, 12 में से अगर मैं 5 माइनस करूंगा कितना आएगा, 7, 7 किसका होता है, G का होता है, ओके। ये प्लस का 6 है, और ये 21 है, 21 में से 6 आएंगे कितना आएगा, 15, और 15 किसका होता है सर, 15 तो O का ही होता है। इसके बाद यहाँ पे होगा +7, और ये 27 है, तो मेरे हिसाब से 20 होगा, 20 होगा तो T का, हाँ या ना। 27 की मैंने कैसे बोला, तो ये समझना कि ये 20, जेड हमारा 26 होता है, जेड के बाद अगर फिर से ए आता है तो हम इसे 27 बोलेंगे, लेकिन ये तब करना है जब आपको माइनस करवाना हो, क्या करवाना हो, पीछे जाना हो, जैसे हमें यहाँ पे पीछे जाना था इसलिए। तो CLOSGOT इज द करेक्ट आंसर। तो ये थे हमारे फ्यू क्वेश्चंस, राइट, जो कि प्रीवियस ईयर पेपर के हैं, आपके लास्ट 3 इयर्स की आप बात कर सकते हो। तो आई होप कि आपने प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाए होंगे, वो बेसिक्स क्वेश्चन को प्रैक्टिस करी होगी, थोड़ी सी भी प्रैक्टिस अगर गलती से कर दी होगी तो ये क्वेश्चंस आपको थोड़े समझ में आए होंगे। मैंने कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस इसलिए जानबूझ के रखे थे ताकि कुछ आप आपकी नई लर्निंग भी हो पाए। वही वही क्वेश्चंस अगर मैं लेके आऊंगा तो आप क्या ही सीख रहे हो, है ना। और इतना आपका टाइम इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पे लर्निंग के लिए आते हो, कुछ नई चीज़ सीखने के लिए आते हो, तो आई ऑलवेज ट्राई कि मैं कुछ ऐसी चीज़ लेके ज़रूर आऊँ, ऐसे क्वेश्चंस जरूर लेके आऊँ जिनमें आपका थोड़ा सा माइंड ओपन हो जाए, हाँ, और थोड़े से आप और इंटेलिजेंट बन जाओ। तो मेरे एंड से बस इतना ही था, और आपकी ही फरमाइश पर कुछ क्वेश्चन है जो कि मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, असाइनमेंट में दे रहा हूँ, आप इन्हें ट्राई कर सकते हो, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं थोड़ी देर के लिए हट रहा हूँ, और जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और इनके जो आंसर होंगे आप कमेंट में मुझे बताना, हाँ, हाँ, कमेंट में बताना क्या था। चलो, एक और क्वेश्चन है, ये भी आपके लिए होमवर्क में है, इसका भी आप मुझे आंसर बताओगे, हाँ, इसका तो यहीं ले सकते हो ना, ओके। यहाँ पे आप इनका जो भी आंसर होगा आप मुझे बताओगे कमेंट में कि इनका आंसर क्या है। 2 ही क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ बस फिलहाल के लिए, और ऐसा फिर आपको कुछ और भी लगता है तो आप बिल्कुल शेयर कर सकते हो, यहाँ पे कमेंट में मुझे बता सकते हो, राइट। और आपकी तैयारी कैसी चल रही है थोड़ा सा आप शेयर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम फेस तो नहीं कर रहे हो।
तो बस आज के लिए बस इतना ही। अब हमारा ये जो कोडिंग डिकोडिंग है ये पूरा डन हो चुका है पूरे तरीके से, और पूरी प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो प्रॉपर ऑर्डर में जाना। अगर यहाँ पर आज कोई फर्स्ट टाइम इसे देख रहा है तो मैंने इनके बेसिक्स ले चुका हूँ, हर एक को इंडिविजुअली लिया है मैंने, ताकि आप एक एक वीडियो में सब चीज को कवर कर सको। ठीक, ये हमारा पूरा पेपर हो गया है। अब कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप कर लेना। अब हमारा जो भी होगा एक नया चैप्टर हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो प्रॉपर ऑर्डर में आप यहाँ पर नोट्स बनाते जाओ। मैं हर एक चैप्टर को फुल्ली डिटेल और बहुत अच्छे तरीके से ट्राई करूंगा समझाने की। बस आप नोट्स बनाते जाओ और एग्जाम में थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करते जाओ। एग्जाम आप यू नो यू विल रॉक, यू विल रॉक, डोंट वरी। सो आज के लिए बस इतना ही। टाटा बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, बाय एवरीवन।